हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। और आज की इस कक्षा में अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के धात्विक और अधात्विक खनिजों के अंतर्गत हम प्रकार, वितरण और उनके औद्योगिक उपयोग हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे। और आप देख रहे हैं परिपूर्णता क्लासेस, और जो नोट्स है ये नोट्स के क्रेडिट जाता है कलाम पब्लिकेशन को। कलाम एकेडमी का आपके पूर्ण रूप से आपके इसका क्रेडिट जाता है और इनके बेहतरीन नोट्स होते ही हैं, ये सबको पता है। चलिए, राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता और आपकी विविधता के मामले में देश में सर्वाधिक आपके समृद्ध राज्यों में कोई है तो वो है राजस्थान। और 82 प्रकार की विभिन्न अपने खनिज हैं, इनके भंडारण यहाँ पर पाया जाता है। तो 82 प्रकार के खनिजों का भंडारण यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें से 57 प्रकार के आपके खनिजों का खनन किया जाता है। 57 प्रकार के खनिजों का खनन यहाँ पर राजस्थान में किया जाता है और 82 प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। तो खनिजों की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध तो है ही। देश में आपके सर्वाधिक खनिज विविधता और राजस्थान में पाई जाती है। तो देश में सर्वाधिक अगर खनिज की विविधताओं के बारे में बात करें तो राजस्थान में आपके खनिज की विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इस कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। इन विविधता के कारण, इतनी सारी विविधता पाए जाने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आपके खनिज भंडारण अरावली में पाया जाता है, इसलिए आपके अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे खनिज आपके अरावली में दफन हैं। इस दफनता के कारण अपने खनिजों का भंडार गृह है। ये खनिजों का भंडार गृह किसे कहते हैं? अपने अरावली को कहते हैं। राजस्थान में खनिजों का क्षेत्रीय आपके विवरण किसी एक प्राकृतिक विभाग में संकेंद्रित ना होकर छितरा हुआ है। कैसा है? बिखरा हुआ मामला है भाई साहब, बिखरा हुआ मामला है। अलग अलग जगह पर आपको खनिज देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान में भारत के कुछ आपके खनिज उत्पादक का 22% आपके खनिज उत्पादन करता है। कुल जो खनिज है भारत के टोटल इंडिया के आपके खनिज के क्या उत्पादन का 22% है, खनिज उत्पादन करता है, जिसमें से 15% आपके धात्विक हैं और 25% आपके अधात्विक रहने वाले हैं। अधात्विक खनिजों के आपके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। अधात्विक खनिज है, इन अधात्विक खनिजों में आपके 25% के साथ में राजस्थान इंडिया का फर्स्ट रैंक पे रहता है और 15% आपके धात्विक हैं। टोटल आपके 22% योगदान देता है भारत के 100% में। अच्छा, 25% के साथ में क्या है? फर्स्ट नंबर पे है किस पे? आपके अधात्विक खनिज में। राजस्थान धात्विक खनिजों का के उत्पादन कम होने के कारण खनिज आय की दृष्टि से क्या है? पिछड़ा राज्य है। तो धात्विक खनिज है, ये धात्विक खनिज का उत्पादन है, ये कम है। इस कारण से आपके खनिज आय की दृष्टि से क्या है? राजस्थान पिछड़ा हुआ है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के बारे में बात करें तो उत्पादन है जिसमें एकमात्र उत्पादक राज्य है जिनमें आपके सीसा जस्ता अयस्क रहने वाले हैं, सेलेनाइट रहने वाले हैं और आपके वोलेस्टोनाइट रहने वाले हैं। तो एकमात्र उत्पादक रहने वाला है सीसा जस्ता का, सेलेनाइट का और आपके वोलेस्टोनाइट का रहने वाला है। लगभग आपके पूर्ण उत्पादक हैं चांदी का, जिप्सम का और कैल्साइट का। कैल्साइट, जिप्सम और चांदी का लगभग आपके पूर्ण उत्पादक राज्य हैं। और प्रमुख उत्पादक में देखें तो बोल क्ले, फोस्टराइट, आपके स्टेटराइट और साथ में फेल्सपार और आपके फायर क्ले, जिसमें प्रमुख उत्पादक रहने वाला है। देश में प्रथम स्थान में आपके संगमरमर में है और आपके सैंडस्टोन में है और साथ ही में ग्रेनाइट में रहने वाला है। देश के अग्रणी उत्पादक में सीमेंट ग्रेड का, स्टील आपके ग्रेड का और सीमेंट ग्रेड तथा आपके स्टील ग्रेड लाइम स्टोन का रहने वाला है। अच्छा, ये मामला है, बिल्कुल ये मामला है। मामला क्या है वापस देखेंगे। मामला ये है कि एकमात्र उत्पादक तो है आपके शीशे जस्ते का, सेलेनाइट का और वोलेस्टोनाइट का, ठीक है ना। एकमात्र आपके उत्पादक राज्य हैं, एकमात्र उत्पादक राज्य हैं आपके शीशे जस्ते का, इसका और सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। शीशा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, यहाँ एकमात्र शीशा जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। चांदी है, जिप्सम है, कैल्साइट है। यहाँ पर आपके लगभग पूर्ण उत्पादक हैं, लगभग पूर्ण उत्पादक है चांदी का, जिप्सम का और कैल्साइट का। कैल्साइट, जिप्सम, चांदी का पूर्ण आपके अधिक उत्पादक हैं लगभग, ठीक है ना, लगभग से आपके पूर्ण उत्पादक हैं
इनका। प्रमुख उत्पादक है आपके बोल क्ले का, फॉस्फोराइट का है, फॉस्फोराइट के अलावा स्टेटाइट है, फेल्सपार है, फेल्सपार के अलावा फायर क्ले हैं, फेल्सपार, स्टेटाइट, फॉस्फोराइट, बोल क्ले और फायर क्ले, इसमें आपके क्या है प्रमुख उत्पादक हैं। बात करें देश में पर आपके देश में प्रमुख स्थान रखता है संगमरमर में, संगमरमर के अलावा आपके सैंडस्टोन में और ग्रेनाइट में। यहाँ का क्या है आपके देश में प्रमुख आपके स्थान रखता है, देश में प्रमुख स्थान संगमरमर में, सैंडस्टोन में और ग्रेनाइट में। देश में अग्रणी उत्पादक है सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का। ठीक है, ये मामला है भाई। खनिजों का वर्गीकरण करें तो खनिजों का आपके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक हो जाएगा आपके धात्विक खनिज, एक हो जाएगा अधात्विक खनिज। खनिजों का वर्गीकरण देखें, धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिजों के अंतर्गत आपके लोहे अयस्क खनिज और आपके अलोहे खनिज, ये दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, अधात्विक खनिज में कोई प्रकार वापस नहीं है, लेकिन अपने धात्विक खनिजों के अंतर्गत ये प्रकार रहने वाला है। लोहे खनिज में आपके कोबाल्ट है, क्रोमाइट है, लोहा खुद है, मैग्नीज है, निकल है, टंगस्टन है और टाइटेनियम है। ये सारे आपके धात्विक लोहे खनिज हैं, जिसमें कोबाल्ट है, कोबाल्ट के अलावा क्रोमाइट, क्रोमाइट के अलावा लोहा, लोहे के अलावा मैग्नीज, मैग्नीज के अलावा निकल, निकल के अलावा टंगस्टन, टंगस्टन के अलावा आपके टाइटेनियम, टंगस्टन, टाइटेनियम, कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, निकल, मैग्नीज सारे लोहे खनिज हैं। और अलोहे खनिज आपके सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, सीसा जस्ता है, टिन है, तांबा है, बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम है, पारा है, पारा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा जस्ता, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सारे अलोहे धात्विक खनिज है, अलोहे धात्विक खनिज है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आणविक खनिज, उर्वरक खनिज, क्ले खनिज, बहुमूल्य पत्थर, इमारती पत्थर, ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज, अन्य खनिज। ये आपके प्रमुख रूप से अधात्विक आएंगे। किसमें आएंगे? अधात्विक आएंगे। बहुमूल्य पत्थर हो गए, क्ले खनिज हो गए, उर्वरक खनिज हो गए और आपके ऊर्जा खनिज हो गए, आणविक खनिज हो गए, सारे आपके अधात्विक खनिज होंगे। सबसे पहले ऐसे खनिज जो किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। बात करते हैं अपन स्टार हैं, वो तो हैं लोहे अयस्क के, मैग्नीज के हैं आपके त्रिभुज के, ये इस प्रकार का कुबा सा तारा है, ये आपके तांबे का है। शीशे का, जस्ते का, ये आपके आयताकार सिंबल रहेगा। टंगस्टन का ये आपके 1 2 3 4 5 ये ऐसे 5 भुजाएं वाला रहेगा। चांदी में रहेगा आपके इस प्रकार से ही काजू कतली से। तो बात करें भाई साहब, ये आपका मैप है। इस मैप में सबसे पहले अपन बात करते हैं लोहे अयस्क की। लोहे अयस्क के अंतर्गत यहाँ पर आपके लोहे का अयस्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साथ में लोहे अयस्क के अंतर्गत झुंझुनू वगैरह, इनको एक बार छोड़ो, अपन चलते हैं तांबे पे पहले, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी और यहाँ पर मैप भी है। चले, राजस्थान में तांबा अधिकतम आपके धारवाड़ और अरावली की कायांतरित चट्टानों के नसों में आपके सल्फाइट और 4
का चार का पाइट अयस्क के रूप में आपके मिलता है। धारवाड़ धारवाड़ व अरावली की आपके कायांतरित चट्टानों की नसों में सल्फाइट और आपके चार का पाइट अयस्क के रूप में मिलता है। प्रकार देखें तो कॉपर सल्फाइड, कॉपर पाइराइट, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड, ये प्रकार हैं। प्रकार कौन कौन से हैं? कॉपर सल्फाइट है, कॉपर आपके पाइराइट हैं, कॉपर पाइराइट के अलावा आपके कॉपर कार्बोनेट कार्बोनेट है और कॉपर ऑक्साइड है, ये प्रकार हैं। कॉपर सल्फाइड, पाइराइट, कार्बोनेट और ऑक्साइड। उत्पादन और वितरण में देखें, तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? सेकंड नंबर पे है। इसका आपके राजस्थान में इसका भंडारण झुंझुनू में, सीकर में, अलवर में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होता है। तो झुंझुनू, सीकर, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। जिसमें देखिए झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना, कोलन है आपके झुंझुनू में, चांदमारी है आपके झुंझुनू में, बबाई है या बबई ये आपके झुंझुनू में, ये आपके झुंझुनू के हो गए। सीकर के हो गए बन्नों की ढाणी, नीम का ताना। उदयपुर की होगी अंजनी, सलुम्बर में, वैसे अलग से अपना जिला बढ़ चुका है। रेल मगरा है, देबारी है, ये उदयपुर के हैं। भीलवाड़ा के हैं पुरबनेड़ा, भीलवाड़ा में पुरबनेड़ा। चित्तौड़गढ़ में है आपके बागेलवारी क्षेत्र, बागेलवारी क्षेत्र हो जाएगा। चूरू में बिदासर, अलवर में है राजगढ़ और खोदरीबा। ये तांबे के प्रमुख रूप से क्षेत्र हैं। मैपिंग के माध्यम से भी समझेंगे। यहाँ पर देखो बन्नों की ढाणी, नीम का थाना, ये आपके प्रमुख रूप से सीकर के अंतर्गत रहने वाला है। खेतड़ी, सिंगाना, चांदमारी ये आपके प्रमुख रूप से झुंझुनू के अंतर्गत हो जाएगा। खेतड़ी, चांदमारी और खेतड़ी सिंगाना हो गया, साथ में चांदमारी हो गया, और कोलाना और आपके चांदमारी भी बबई भी रहने वाला है। ठीक है। ये अलवर का आपके खोदरीबा और राजगढ़, अलवर के रहेंगे आपके खोदरीबा और राजगढ़। बिदासर आपके कहाँ का? चूरू का, बिदासर चूरू का। पुरबनेड़ा भीलवाड़ा, पुरबनेड़ा भीलवाड़ा तांबा, ठीक। पुरबनेड़ा भीलवाड़ा तांबे का है। ये बागलेवारी आपका प्रमुख रूप से रहने वाला है, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। बागलेवारी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट अपना ये रहे सलुम्बर, एक तो सलुम्बर हो गया, बाकी अंजनी है, देबारी है और रेल मगरा है, ये आपके उदयपुर। रेल मगरा, अंजनी, देबारी और सलुम्बर ये तांबे के आपके प्रमुख रूप से क्षेत्र रहने वाले हैं। तांबा आपके अधिकतर धारवाड़ और अरावली के क्षेत्र में मिलता है। वैसे आप चट्टानों में, नसों में सल्फाइट और चार का पाइट इसके रूप में मिलता है। इसके प्रकार हमने कॉपर सल्फाइड, कॉपर पाइराइट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड ये देखे हैं। और हमने देखा है तांबे का आपके वितरण उत्पादन की दृष्टि से देश का दूसरा स्थान रहता है, और इसका आपके प्रमुख रूप से भंडारण है वो झुंझुनू, सीकर, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। बात हमने झुंझुनू से शुरू करी थी कि खेतड़ी सिंगाना है, कोलन है, कोलन के अलावा चांदमारी और बबई है, ये झुंझुनू के रहने वाले हैं। सीकर है, सीकर में बन्नों की ढाणी, नीम का थाना और राजगढ़ और खोदरीबा है अलवर का। उदयपुर का है आपके अंजनी, सलुम्बर और रेल मगरा, साथ में देबारी। रेल मगरा और देबारी आपके उदयपुर का। पुरबनेड़ा है भीलवाड़ा से संबंधित, और बागेलवारी क्षेत्र है, बागेलवारी क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का। और बिदासर आपके चूरू में रहने वाला है। ये तांबे के प्रमुख क्षेत्र हैं। तांबा संशोधन का प्लांट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पर है? जो तांबे का शोधन का काम करता है, तांबे के शोधन का काम करता है, जो कि खेतड़ी में स्थित है। खेतड़ी में स्थित है साहब, वही खेतड़ी में स्थित है, मामला रहने वाला है। औद्योगिक अगर उपयोग के अंतर्गत बात करें तो तांबा बहुत ही लचीला होता है और विद्युत का आपके उत्तम सुचालक होता है ये। तो तांबा बहुत लचीला, बहुत आपके विद्युत का सुचालक
विद्युत चालक तार के रूप में आपके और विद्युत उपकरणों के में इसका उपयोग कर लेते हैं अपन, और इसके उर्वरक के रूप में भी हम काम में लेते हैं। प्रशीतलक के रूप में हम उद्योग में काम में लेते हैं। कृषि में कीटनाशी हैं और आपके कवकनाशी है, कीटनाशी और कवकनाशी में काम लेते हैं। पीतल है, तांबा और आपके जस्ता से मिलकर बनता है पीतल। और कांसा बनता है आपके, उसमें भी तांबे का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें आप इस्तेमाल करते हैं टिन, तो उससे बनता है कांसा। आदि से क्या है, मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। पीतल से तो होता है तांबे और जस्ते का निर्माण कर, मतलब तांबा और जस्ता जब एक बीच साथ में इकट्ठा करते हैं तो बनता है तांबा। और तो तांबे के साथ टिन आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो बनेगा क्या, आपके कांसा। प्रेषितले के रूप में काम में लेना आप, उत्प्रेरक के रूप में काम में लेना। कृषि में कीटनाशी और कवकनाशी के रूप में भी काम लेंगे। और साथ ही में अपन लचीला होता है, विद्युत का सुचालक होता है, तो विद्युत के तार बनाने में भी इसका काम लेंगे। इसके शोधन के लिए अपन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी की स्थापना करेंगे। अब हम लोहे अयस्क में बात करते हैं लोहे की। इस प्रकार लोहे अयस्क लोहे की मात्रा के अनुसार इसके भी 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं इसके, और वो आपके 4 प्रकारों में सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और आपके सीडेराइट। अच्छा, सीडेराइट, आपके लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। 2 टाइट 1 नाइट बोले तो राइट, 2 टाइट 1 नाइट। देखो, 1 नाइट के लिए 2 टाइट बोलो राइट, ठीक ना। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, और 1 नाइट है तो लिमोनाइट, और राइट क्या है, सीडे राइट। मैग्नेटाइट उत्तम किस्म का आपके किस्म का लोहा इसके होता है। लोहे की मात्रा 72% तक होती है इसमें, किसमें, मैग्नेटाइट में। राजस्थान में केवल हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, और इसे आपके लोहे की 60 से 70% तक आपकी मात्रा होती है। तो ठीक ठाक ही होता है हेमेटाइट भी, लेकिन बेस्ट होता है मैग्नेटाइट, जिसमें 72% होता है। लेकिन हेमेटाइट अपने क्या है, राजस्थान का मामला है। उत्पादन और विवरण देखें, राजस्थान में सर्वाधिक आपके लोहे अयस्क हैं। जयपुर और दौसा में आपके उत्पादित होते हैं लोहे अयस्क, सर्वाधिक जयपुर और दौसे का मामला है। यहाँ पर आपके सर्वाधिक आपके क्या है, उत्पादित होता है। लोहे उत्पादक के क्षेत्र भी देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं जयपुर का। जयपुर में है आपकी मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोल क्षेत्र है। ये मोरिजा बानोल क्षेत्र आपके जयपुर के अंतर्गत रहने वाला है। दूसरा है सिक्कर, सिक्कर में आपके रामपुरा और नीम का थाना, रामपुरा और नीम का थाना में सिक्कर में भी लोहे अयस्क होता है। और मोरिजा बानोला जयपुर में पड़ेगा। भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र है, तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में आप क्या करेंगे, लोहे मिल जाएगा आपको, लोहा वहाँ पर अच्छा मिलेगा, उत्पादन होता है। दौसा में आपके नीमला रायसेला और साथ में लाल सोट है। लाल सोट और नीमला रायसेला दौसा है, ये आपके प्रमुख रूप से लोहे के लिए उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर में आपके पाल है, जिसका नाम है नाथरा की पाल, और थुर हुंडेर क्षेत्र, ये उदयपुर में आपके लोहे इसके लिए काम आते हैं। झुंझुनू में आपके डाबला सिंगाला क्षेत्र हैं। झुंझुनू का आपके डाबला सिंगाला क्षेत्र है। झुंझुनू में आपके डाबला सिंगाला क्षेत्र है, ये लोहे के लिए झुंझुनू में काम आता है, उत्पादन होता है वहाँ पर। तो अपन क्या है, यहाँ पर दे रखा है मोरिजा बानोला है। तो मोरिजा बानोला कहाँ पर है, जयपुर में। मोरिजा बानोला मामला कहाँ है, जयपुर का। तो मोरिजा बानोला जयपुर। डाबला सिंगाना ये तो आपके झुंझुनू का मामला है। ये आपके डाबला सिंगाना झुंझुनू का मामला है। रामपुरा और नीम का थाना, रामपुरा नीम का थाना, ये आपके सिक्कर का मामला है लोहे इसके के लिए। नीमला रायसेला या लाल सोट ये आपके हो जाएगा दौसा के लिए। नीमला रायसेला लाल सोट ये हो जाएंगे दौसा के लिए। वहीं आपके तिरंगा क्षेत्र हो जाएगा ये आपके भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा आपके तिरंगा क्षेत्र हो जाएगा लोहे के लिए। नाथरा की पाल और आपके थुर हुंडेरी है जो कि उदयपुर में हो जाएगा। नाथरा की पाल आपके थुर हुंडेरी आपके एक इसके लिए हो जाएगा, उदयपुर के लिए हो जाएगा। तो जयपुर मोरिजा बानोला, सिक्कर में रामपुरा नीम का थाना, और ये 4 इधर नहीं, इधर आना चाहिए था। और ये उदयपुर में नाथरा की पाल है, और थुर हुंडेर है। भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र है। दौसा में आपके नीमला रायसेला है, और साथ में लाल सोट है।
और झुंझुनू में है डाबला सिंगाना क्षेत्र। ये किसके लिए रहने वाले हैं? ये किसके लिए रहने वाले? ये आपके लोहे के लिए रहने वाले हैं, लोहा, लोहा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं साहब, और वो नेक्स्ट बात है अपने इस उद्योग का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। मशीनें बनाने के लिए करेंगे, ओबियसली बात है। रेलवे लाइन बिछाने के लिए करेंगे, यातायात के साधन बनाने के लिए करेंगे, रेल पुल हैं, या फिर जलयान है, आप जलयान बनाने के लिए करेंगे। इसके साथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं उन्हें बनाएंगे, कृषि के यंत्र बनाएंगे, भवन निर्माण की सामग्री के रूप में काम करेंगे। लोहे में आपको पता है मैग्नीज, टंगस्टन और निकल आदि को मिलाकर विभिन्न प्रकार की इस्पात तैयार किए जाते हैं। तो लोहे में मैग्नीज मिला लो, टंगस्टन है, निकल, इन सबको आपके मिला के आपके इस्पात तैयार किए जाते हैं। तो ये मामला आपके किस किस का पहुँच गया? तांबे, और तांबे के अलावा आपके लोहे का पहुँचा। अब बात करते हैं अपने शीशे जस्ते की। शीशे जस्ते में राजस्थान का एकाधिकार है। शीशा जस्ता मिश्रित आपकी अवस्था में अरावली जो श्रृंखला है उसमें अवसादी और परतदार जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में गैलेना एस्क के रूप में पाया जाने वाला आपके खनिज है। तो शीशा जस्ता मिश्रित अवस्था में पाया जाता है अरावली श्रृंखला में अवसादी और परतदार चट्टानों में, जो कि आपके गैलेना एस्क हैं। उस गैलेना एस्क के रूप में पाया जाने वाला खनिज है। शीशा जस्ता में आपके मिश्रित रूप से चांदी भी मिलती है, और शीशा जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं, क्योंकि शीशा और जस्ता जहाँ मिलता है साथ में मिलता है। उत्पादन और वितरण देखे तो 95% इंडिया का शीशा जस्ता आपके भंडार देखे तो उदयपुर है। उदयपुर के अलावा आपके चित्तौड़गढ़ है, इसके अलावा आपके राजसमंद है, इसके अलावा आपके भीलवाड़ा है, और साथ में आपकी शीशा जस्ता में उदयपुर क्या है, उदयपुर जिलों में स्थित है। राजस्थान देश के 7% आपकी शीशा जस्ता इसका उत्पादन करता है। देश के 7% आपके उत्पादन करता है कौन? ये राजस्थान करता है, जिसमें आपको प्रमुख रूप से राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा यानी कि मेवाड़ का क्षेत्र आ जाएगा। इसके अलावा अलवर भी है, सवाई माधोपुर भी है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है। तो शीशे जस्ते में सबसे पहले हम बात करते हैं शीशे जस्ते में जावर देबारी। तो जावर आपके लिए किसके लिए? शीशे जस्ते के लिए। उदयपुर में जावर देबारी, LDC में क्वेश्चन आया था, मिलान कीजिए इसका। भीलवाड़ा में बात करें तो गुलाबपुरा और आपके अगुचा, गुलाबपुरा अगुचा के साथ में रामपुरा अगुचा। तो जहाँ दी गई अगुचा वहाँ कर दो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से हो जाएगा शीशा जस्ता। यहाँ पर गुड़ा किशोरी दास है, गुड़ा किशोरी दास आपके अलवर से संबंधित होगा। गुड़ा किशोरी दास अलवर, गुड़ा किशोरी दास अलवर। जावर देबारी हो जाएगा उदयपुर, और अगुचा हो जाएगा गुलाबपुरा अगुचा, और रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा। राजसमंद से हो जाएगा राजपुरा दरीबा, और सवाई माधोपुर से हो जाएंगे चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर को सबको पता है, लेकिन याद रखना शीशा जस्ता से संबंधित है, शीशा जस्ता से संबंधित है। ओके, शीशा जस्ता उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ पर गुड़ा किशोरी दास लिखा हुआ है, तो ये किससे संबंधित होगा? ये अलवर से संबंधित होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं चौथ का बरवाड़ा, ये है सवाई माधोपुर, SM सवाई माधोपुर है यहाँ पर आपके चौथ का बरवाड़ा में। ये शीशा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र हैं। बात करें भीलवाड़ा में, जो है आपके रामपुरा अगोचा और आपके गुलाबपुरा अगोचा है भीलवाड़ा में। इसके अलावा बात करें जावर देबारी की, ये भी आपके शीशा जस्ता के लिए है, ये उदयपुर में है। रामपुरा अगोचा है, रामपुरा अगोचा के रामपुरा अगोचा नहीं होगा यहाँ पर, रामपुरा अगोचा तो जाएगा सवाई भीलवाड़ा में, सॉरी। और रामपुरा दरीबा है, ये दरीबा हो जाएगा आपके राजसमंद में, राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद ये राजपुरा दरीबा हो जाएगा राजसमंद में। चलिए, शीशा जस्ता के अब उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो आपके बुलेट्स बनाने में शीशा काम में लेते हैं, औषधि बनाने में जस्ता काम लेते हैं। तो बुलेट्स बनाने के लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे शीशा का, फिर औषधि बनाने के लिए काम करेंगे जस्ता का। शीशा संचय सेल बनाने के लिए नाम से पता चल रहा है। रंग बनाने में आपके जस्ता है, औषधि बनाने में जस्ता है, और रंग बनाने में अब अलग अलग क्यों लिखा, फिर ना साथ में लिख लेते हैं ना शीशा जस्ता। मिश्र धातु बनाने में शीशा जस्ता दोनों हैं। बस ये मामला है भाई, बुलेट बनाने के लिए शीशा है और औषधि बनाने के लिए जस्ता है। बात अब रेहा चांदी की भी कर लेते हैं।
क्यों कर लेते हैं? क्योंकि चांदी का मामला बहुमूल्य देखे, बहुमूल्य धातु चांदी का उत्पादन शीशा जस्ता के साथ विस्तृत रूप में मिलता है। और चांदी के प्रमुख अयस्कों के बारे में बात करें तो अर्जेंटाइन है, अर्जेंटाइट और पाइराजाटाइट, हॉर्न सिल्वर आदि क्या प्रकार है प्रमुख रूप से। उत्पादन और वितरण देखें, राजस्थान में 80% आपके चांदी का भंडारण स्थित है। और उदयपुर में स्थित जावर की जो खान है, इस जावर की खान आपके सबसे बड़ी चांदी की खान है। शीशा जस्ता की खानों में आपके चांदी का उत्पादन होता है और चांदी के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। तो औद्योगिक उपयोग है, एक तो सोलर पैनलों को निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ में आपके ऑटोमेटिव क्षेत्र हैं। आभूषण का निर्माण करने में बहुत विशेष इनका इस्तेमाल होता ही है। चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे कि आपके पेसमेकर हो गया, वोल्व हो गया, तो पेसमेकर, वोल्व, फीडिंग ट्यूब आदि के निर्माण में आपके इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चांदी का मामला भाई, चांदी शीशा जस्ता के साथ में विस्तृत रूप से ये पाई जाती है आपकी। और इसके प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत हमने अर्जेंटाइट, पाइराजाटाइट, हॉर्न सिल्वर आदि देखे। 80% आपके राजस्थान में इसका भंडारण होता है। उदयपुर में आपके जावर की खान है जो भारत की सबसे बड़ी चांदी की खान है। शीशा जस्ता की खानों में चांदी का उत्पादन भी होता है। चांदी के उत्पादन राजस्थान में आपके प्रथम स्थान है देश का। सोलर पैनलों के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, ऑटोमोटिव क्षेत्र में और आभूषण निर्माण में, चिकित्सा के क्षेत्र में आपके पेसमेकर, वोल्व और फीडिंग ट्यूब आदि में निर्माण में काम में लेते हैं। टंगस्टन के बारे में बात कर लेते हैं। टंगस्टन सामान्यतः ग्रेनाइट और आपके पेगमाइट चट्टानों के साथ मिलता है। और राजस्थान में टंगस्टन का आपके वुल्फ्रेमाइट अयस्क प्राप्त होता है। तो राजस्थान में टंगस्टन का अगर कोई आपके अयस्क प्राप्त होता है तो वो है वुल्फ्रेमाइट। वुल्फ्रेमाइट है। उत्पादन और वितरण के अंतर्गत देखें तो टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो फर्स्ट रैंक कौन है? राजस्थान है फर्स्ट रैंक। देश के कुल आपके उत्पादन का 75% आपके टंगस्टन है राजस्थान में प्राप्त होता है। राजस्थान में टंगस्टन सर्वाधिक आपके उत्पादन होता है नागौर में। और वर्तमान में आपके आयातित जो टंगस्टन है सस्ती होने के कारण है राज्य में इसका खनन है ये कार्य बंद हो चुका है। तो सस्ती चीज़ें हम निकालते नहीं भाई। तो आपके डेगाना भाखरी हो जाएगा नागौर, यहाँ पर टंगस्टन निकलती है आपके अच्छे मात्रा में। नागौरी नहीं, नागौर। और साथ में एक क्षेत्र हो जाएगा आपके नाना कराब पाली। नाना कराब पाली, वालदा और आपके आबू रेवदर, ये हो जाएगा सिरोही। हाँ, वालदा और आबू रेवदर हैं टंगस्टन के लिए। नाना खराब है और साथ में आपके डेगाना और भाखरी है, ये जो टंगस्टन के उत्पादन के लिए है। देख लो एक बार, नागौर में डेगाना देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। इसके अलावा भाखरी है और रावल की पहाड़ियाँ हैं। भाखरी के अलावा रावल की पहाड़ियाँ, तो ये लिखना है यहाँ पर रावल की पहाड़ी। चल ही नहीं रहा है। रावल की पहाड़ी, बालदा और आबू रेवदर है, ये आपके सिरोही के अंतर्गत रहने वाला है। नाना कराब है ये पाली में। डूंगरपुर जिले में आपकी अमरतरिया, उदयपुर के कूण, बाली के बराठिया, अजमेर के आपके लादेरा साकुण क्षेत्रों में भी आपके टंगस्टन का जमाव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जमाव है आपके डूंगरपुर का अमरतिया, उदयपुर के कुण, उदयपुर के कुण, पाली के बराठिया, अजमेर में क्या है? लादेरा साकुण अजमेर का।
यहाँ पर भी आपके भंडारण है। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास विभाग, सिरोही के वालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विभाग आपके द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। इसका औद्योगिक आपके कुछ काम भी होगा। सामरिक महत्व के हथियार हैं उनके निर्माण में, इस्पात को आपके मजबूत करने में काम में लेते हैं इसे। एक्सरे मशीन, रेडियो और टेलीविज़न के उपकरण बनाने में भी इसका काम लेते हैं टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में लगा होता है। धातुओं को काटने में भी टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं और रंगाई छपाई में भी इसका काम है लेते हैं। तो रंगाई छपाई, धातुओं की कटाई, विद्युत बल्ब बनाने और सामरिक महत्व के हथियार निर्माण, इस्पात को मजबूत करने और रेडियो, एक्सरे और टेलीविज़न के उपकरण बनाने में औद्योगिक इनका उपयोग है। नागौर, सिरोही, पाली इनका क्षेत्र याद रखना है। और ये है आपके टंगस्टन। उससे पहले अपन ने बात करी वह चांदी की, शीशा जस्ता की, लोहे की और तांबे की। इसी प्रकार से हम और बेहतरीन चीज़ें देखेंगे, लेकिन आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।